हेलो साथियों, गुड इवनिंग हम सभी को। मैथ्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में हम देख रहे थे विभाज्यता के नियम, जिसमें हमने 7 से विभाज्यता पढ़ रहे थे साथियों। तो हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है अच्छे से आप सभी को समझ में आ रहा होगा साथियों। गुड इवनिंग टू यू ऑल। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 हम देख रहे थे। 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता हमने रूल देखा था। रूल नंबर 1 छोटी संख्याओं के लिए रूल नंबर 1 हमने देखा था साथियों। अंतिम अंक को 2 गुना करके अंतिम अंक को रूल नंबर 1 देखा था दोस्तों। जैसे आपको कोई संख्या दी गई हो A, B, C, D, यदि कोई आपको छोटी संख्या दी गई हो A, B, C, D, मान लेते हैं 2, 3, 1, तो क्या करना है साथियों, अंतिम अंक को 2 गुना करना है। यानी 1 का 2 गुना कितना होगा साथियों, 1, 2 क्या होगा, 2 होगा। 1 का 2 गुना करके हम किससे घटाएंगे दोस्तों, बची हुई संख्या में से। फर्स्ट में हमने देखा था विभाज्यता के नियम में हम क्या देखने, ABCD कोई अंक, यदि अंतिम अंक क्या हो दोस्तों, अंतिम अंक को 2 गुना करके बची हुई संख्या में से घटाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। घटाने पर शून्य हो या तो 7 से वह संख्या विभाजित हो दोस्तों, वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमने देखा, हम देख रहे हैं फर्स्ट, यानी क्या करना है, लास्ट अंक, अंतिम अंक को क्या करना है, 2 गुना। तो 1 का 2 गुना कितना होगा, 2 होगा। बची हुई संख्या में से घटाएंगे दोस्तों, तो क्या आएगा 21। यह 7 से विभाजित हो रहा है क्या दोस्तों, यस हो रहा है। तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। यहाँ पे और आप घटा सकते हैं, 1 का 2 गुना करके तो नहीं घटा सकते। तो क्या है दोस्तों, यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी प्रकार हमने रूल नंबर 2 देखा था दोस्तों। रूल नंबर 2 देखा था हमने, जिसमें जैसे अधिक अंकों की संख्या देखते हैं, A, B, C, D, E, F और G। तो क्या है साथियों, हमारे पास यदि ज्यादा अंकों की संख्या आपको दी जाए तो क्या करना है, रूल नंबर 2 अंतिम तीन अंक को बची हुई संख्या में से क्या करना है, घटाना है दोस्तों। तो रूल नंबर 2 में क्या हमारे पास, अंतिम 3 अंक को बची हुई संख्या में से माइनस करना है। अगर शेष 0 हो या फिर 7 हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं। हमने देखा था पिछला उदाहरण 8, 3, 5, तो यह संख्या हमने देखी थी दोस्तों पिछला उदाहरण। हम उसी तरीके से इसी उदाहरण को आगे लेके चलते हैं।
अगर हम क्या है रूल नंबर 2 में अंतिम 3 अंक को बची हुई संख्या में से घटाना है दोस्तों, तो क्या करना है, घटाएंगे 2 6 1 2 आ रहा हमारे पास 15 में से 6 को घटाएंगे 9, 7 में से 2 को घटाएंगे हम, तो क्या आएगा दोस्तों 5। तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए दोस्तों, तो अंतिम अंक हमारे पास 0 हो या फिर 7 से विभाजित हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी दोस्तों। तो यह हो रही है क्या दोस्तों, नहीं, तो यह संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। अगर यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है तो यह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी दोस्तों, बट यहाँ पे यह संख्या 7 से विभाजित नहीं हो रही है, तो यह संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थ्री टू फोर 3 to 4 and 3 to 4। एग्जाम्पल देखा हमने 3 to 4 दोस्तों। अंतिम 3 अंकों को क्या करना है, अंतिम 3 अंकों को बची हुई संख्या में से घटाना है। अगर हमने अंतिम 3 अंक से घटाएंगे, क्या रहा दोस्तों 0 0 0, फिर अंतिम 3 अंक को हमने बची हुई संख्या में घटाएंगे, तो क्या आएगा दोस्तों 0 में 3 2 4। तो क्या रहा हमारे पास दोस्तों 0। क्या रहा है, अंतिम 3 अंक को 3 से क्या करना है, बची हुई 3 संख्या में से क्या करना है, माइनस करना है, तो क्या आएगा दोस्तों 0 0 0। फिर अंतिम 3 अंक को बची हुई संख्या से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 0। फिर अंतिम इस 3 अंकों को इससे माइनस करेंगे दोस्तों हम, तो क्या आएगा हमारे पास 0 0। क्या आएगा 0। अगर अंतिम अंक हमारे पास 0 हो या फिर 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है दोस्तों। तो उसी प्रकार लिख लो थोड़ा सा, जब भी 3 अंकों की संख्या, सभी लिखेंगे, जब भी 3 अंकों की संख्या, जब भी 3 अंकों की संख्या, जब भी 3 अंकों की संख्या सम बार रिपीट करें, जब भी 3 अंकों की संख्या सम बार रिपीट करे तो वह संख्या 7 11 और 13 से विभाजित होगी, 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो क्या देखा आपने दोस्तों, जब भी 3 अंकों की संख्या सम बार रिपीट करे तो वह संख्या 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, जिस प्रकार हमने अभी देखा है।
क्या दोस्तों 3 2 4 3 2 4 एंड 3 2 4 3 2 4। क्या करना है दोस्तों सम बार। तो क्या करना है अंतिम अंकों को इससे माइनस करेंगे। 0 अंतिम अंक को इससे माइनस करेंगे दोस्तों। अंतिम अंक क्या है 0। क्या रहा है दोस्तों अंतिम अंक क्या रहा है 0। अंतिम अंक क्या है हमारे पास 0 यानी सम बार रिपीट करें वह संख्या 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कोई सी भी 3 अंकों की संख्या सम बार रिपीट करती हो तो वह संख्या 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट लिखो जब 3 अंकों की संख्या विषम बार रिपीट करती है। जब 3 अंकों की संख्या विषम बार रिपीट करती है। विषम बार रिपीट करती है तो वह संख्या 7 11 और 13 से विभाजित नहीं होगी। ने क्या कहा दोस्तों जब भी 3 अंकों की संख्या सम बार रिपीट करे तो वह संख्या 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। और वही संख्या जब 3 अंकों की संख्या विषम बार रिपीट करे तो वह संख्या 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। लिख लिया सभी ने? लिख लो। फिर हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जल्दी से लिख लो आप सभी। हो गया तो हम दूसरे नंबर के उदाहरण को समझ लेते हैं। क्या दोस्तों सम बार जैसे मान लो 3 2 4 एंड 3 2 4 सम बार रिपीट करें, संख्या को माइनस करेंगे। 0 0 0 आया, इसमें हमने 0 0 को माइनस किया तो क्या है हमारे पास 3 2 4। तो यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, 7 11 और 13 से नहीं। तो यह संख्या भी 7 से 11 और 13 से विभाजित नहीं होगी। सम बार रिपीट करें तो वह संख्या 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। और विषम बार रिपीट करें तो वह संख्या 7 11 13 से विभाजित नहीं होगी साथियों। तो इस प्रकार हम एक क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सभी हल करेंगे आप सभी। एक्स वाई और जेड। क्वेश्चन 1 एक्स वाई और जेड के मानों के किसी भी एक्स वाई जेड के मानों के किसी भी विकल्प के लिए
विकल्प के लिए एक्स वाई जेड के रूप की संख्या के 6 अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या किससे विभाजित है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 7 and 11 ओनली, 7 और 11। ऑप्शन नंबर बी है आपका 7 और 13। ऑप्शन नंबर सी है 11 और 13। ऑप्शन नंबर डी है आप सभी का 7, 11 और 13। 7, 11 और 13। 7, 11 और तो हमने अभी देखा था दोस्तों, यदि 3 अंकों की संख्या सम बार रिपीट करें तो 6 अंकों की संख्या क्या होगी हमारे पास? सम। क्या है दोस्तों? सम है। तो अगर 3 अंकों की संख्या सम बार रिपीट करे तो वह संख्या किससे विभाजित होगी दोस्तों? 7, 11 और 13। तो यह क्या है दोस्तों? यदि 6 अंकों की संख्या किससे विभाजित है ना दोस्तों? तो यह क्या है? सम है। क्या है? सम है। तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? 7, 11 और 13। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलो, हो गया आप सभी का? क्या दोस्तों, हमने देखा था 7 से विभाज्यता के नियम। तो इसी प्रकार से यह क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक्स वाई और जेड के मानों के किसी भी विकल्प के लिए एक्स वाई जेड के रूप की 6 अंकों की संख्या किससे विभाजित होगी? तो 6 अंकों की संख्या क्या है दोस्तों? सम है। तो यह संख्या कैसे विभाजित होगी? 7, 11 और 13 से। जैसे हमने देखा था 3, 2, 4 को इससे हम माइनस करेंगे दोस्तों। क्या है अंतिम अंक? 0। अंतिम अंक क्या है दोस्तों? 0। तो यह संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। हो गया आप सभी का दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हो गया सभी का आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हल और करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे सभी। 9 को 99 बार लिखने पर 9 को 99 बार लिखने पर 9 को 99 बार लिखने पर एक संख्या n बनती है। एक संख्या n बनती है। 9 को 99 बार लिखने पर एक संख्या n बनती है।
यदि n को 13 से विभाजित किया जाए, यदि n को 13 से विभाजित किया जाए, n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो शेषफल कितना होगा? शेषफल कितना या फिर क्या होगा? तो क्या देखा दोस्तों, हमने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगर 9 को 99 बार लिखने पर कोई संख्या बनती है, क्या संख्या बनती है? n कोई संख्या बनती है। अगर उस संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 11, ऑप्शन नंबर बी है 13, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर डी 1। तो अगर दोस्तों 9 को हम यदि 9 को कितनी बार 99 बार लिखा जाए, नौ को 99 बार लिखा जाए, 9 को कितनी बार लिखा जाए दोस्तों? 99 बार। तो हम सीधा राइट देखेंगे। अगर 9 को हमने 35 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो क्या आएगा? 9 को हमने 33 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो 99 बार लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं दोस्तों? 99 बार, 999। तो यह संख्या आती है। तो हम 13 से भाग देंगे साथियों। 91 क्या आ रहा दोस्तों? 8। फिर हमने 9 को उतारा यहाँ से। 13 में हमने 89 में भाग दिया, 78 बचा क्या दोस्तों? 11। तो शेषफल क्या होगा? अगर हमने देखा था, अगर इस संख्या को हमने 999 को हमने 11 से, शेषफल क्या है? 11। तो अगर इस संख्या को भी, ये पूरी संख्या को भी हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 11। कैसे दोस्तों? तो हमने देखा यहाँ पे अगर 9 को हमने 33 से मल्टीप्लाई किया तो 99 बार होगा, 99 बार होगा दोस्तों। अगर हमने 999 को 13 से भाग दिया, अगर शेषफल हमारे पास 11 आया, तो अगर इस संख्या को भी, पूरी संख्या को हमने 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा हमारे पास? 11 आएगा। क्या रहा है? 11। अगर इस संख्या पूरी को भी हम 13 से विभाजित करेंगे दोस्तों तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा? 11 ही आएगा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या दोस्तों?
शेष क्या है 11। अगर इस संख्या को भी 13 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा 11। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका सही आंसर। 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता लिखो सभी। 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक या तो तीनों अंक, अंतिम 3 अंक या तो तीनों अंक शून्य हो या फिर 7 से विभाजित 8 से विभाजित हो या फिर 8 से विभाजित हो, विभाजित हो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। तो क्या है 8 से विभाज्यता के नियम में अंतिम 3 अंक या तो तीनों शून्य हो या फिर 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं साथियों। एट 3 4 6 8 0 क्या है दोस्तों, अंतिम 3 अंक या तो तीनों क्या हो शून्य हो या फिर 8 से विभाजित हो। तो यह 8 से विभाजित हो रहा है। हाँ दोस्तों, आज यह 8 से विभाजित होगा। अगर यहाँ पे आपको दिया जाए 8 3 4 5 8 0 1, अगर यह संख्या रहे तो हमारे को क्या देखना है दोस्तों, अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक 3 हमारे पास तीनों शून्य हो या फिर 8 से विभाजित हो। यह संख्या को 8 से भाग देने पे क्या आएगा, शेष 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, शेष 1 आएगा। तो इस संख्या को भी 8 से भाग देने पे शेष 1 ही आएगा। अगर कोई संख्या हो, हमने 8 से भाग दिया, 3 अंक का हमारे को देखना है दोस्तों, 8 से विभाजित हो या फिर तीनों अंक क्या हो शून्य हो। तो यह क्या हमने 8 से विभाजित किया दोस्तों, तो शेष क्या रहा दोस्तों 1। क्या आएगा, शेष 1 आएगा। तो इस सभी संख्या अंक की संख्या को हम 8 से भाग देंगे तो शेष हमारे पास 1 ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों की क्या 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता के नियम में हमने देखा है अंतिम 3 अंक या तो तीनों शून्य हो या फिर 8 से विभाजित हो, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी साथियों। उस प्रकार हमने एग्जाम्पल देखा है। तो अंतिम 3 अंक देखना हमारे को, यह क्या है 8 से पूर्णतः विभाजित है। हाँ, तो यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी दोस्तों। फिर हमने देखा
यदि कोई संख्या दी गई हो, यह क्या 3 अंक देखना है, क्या 801 है। अगर 801 में हम 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। वैसे ही इस पूरी संख्या को हम 8 से भाग देंगे तो शेषफल 1 ही होगा। ऐसे देखते हैं हम एक क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यदि 45 अंकों की संख्या बन जाए, यह संख्या क्या है, 45 अंकों की संख्या बन जाए, अंकों की संख्या बन जाए 45 अंकों की संख्या बन जाए, 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा, 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा, हल करेंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 3 एंड ऑप्शन नंबर डी none of these। इसमें से कोई नहीं। तो चलो आंसर क्या रहा है सभी का, तो चलो देखते हैं। तो क्या है दोस्तों, यदि कोई संख्या दी जाए, यदि कोई इस प्रकार की आपको संख्या दी जाए, क्या पूछा है, 1 से लगा के 11 45 अंकों की संख्या बन जाए, यह संख्या कितनी, 45 अंकों की संख्या बन जाए, 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो यह क्या है 1 2, यहाँ क्या है 9, कितना हुआ 9 में क्या जोड़ेंगे हम, प्लस कितने और जोड़ना है 36, तो वह 45 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो 9 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 36 और जोड़ेंगे तो कहां तक जाएगी, 26, क्या है 26 तक, कहां तक जाएगी दोस्तों 26। तो 36 और जोड़ेंगे तो वह संख्या 45 अंकों की बन जाएगी। तो क्या किया हमने, यहाँ तक 9 अंकों की संख्या है, ये संख्या क्या है 2 अंकों की एक संख्या है। अगर हम 26 तक जाएंगे दोस्तों तो ही तो वह संख्या 45 अंकों की होगी। तो अंतिम 3 अंक देखना है दोस्तों, 26 के बाद 27, अंतिम अंक 3 अंक देखते हैं साथियों हम। आठ से भाग देना है, 8 से भाग देना है, क्या है दोस्तों 56 कितना बचा यहाँ पे 6 कितना बचा 8 में हमने 62 में हमें 8 से भाग दिए तो क्या बचा हमारे पास 6 बचा।
तो क्या हुआ यहाँ पे 67, 67 में हम 8 से भाग देंगे 64, कितनी बार गया 64, तो शेष क्या है हमारे पास 3। क्या क्या है दोस्तों, शेष हमारे पास 3 आया। अगर इस संख्या को भी 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 3 होगा दोस्तों। तो आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या पूछा गया है आपको, यदि इस प्रकार संख्या दी जाए 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11, अगर क्या पूछा है यह संख्या 45 अंकों की बन जाए, यह संख्या 45 अंकों की बन जाए, 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा दोस्तों। तो हमने क्या देखा, 1 से लगा के 9, तो कितनी संख्या है ये, कितने अंकों की संख्या है 9, 9 तो ये है दोस्तों। और हम इसमें कितना जोड़ दें कि 45 हो जाए, तो 36 जोड़ दे तो हम क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा दोस्तों, 45 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो ये क्या है दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या है। तो अभी 26 तक गए तो हम कितने अंकों की संख्या हो जाएगी 45 अंकों की। तो हमने अंतिम 3 अंक में हमने 8 से भाग दिया, तो शेषफल क्या है हमारे पास 3 आया। तो इस संख्या को भी हम 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा दोस्तों 3 ही होगा। तो आंसर आ गया दोस्तों सभी का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।